वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे पूछा गया 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है। अब देखो, इसको अगर हम बाय प्रोसेस चलते हैं तो काफी लंबा हो जाएगा। इससे बढ़िया आप कोई एक मान पुट कर लो। हम लोग मान लेते हैं कि थीटा बराबर 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना है? 45 डिग्री। अब इसमें पुट कर लो, कितना आ जाएगा? तो 1 प्लस टेन 45 डिग्री और प्लस सेक 45 डिग्री गुने 1 प्लस कॉट 45 डिग्री माइनस कॉसेक 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो। यहां से हमें यह पता है 1 प्लस टेन 45 1 के बराबर होता है और सेक 45 डिग्री रूट 2 के बराबर होता है गुने 1 प्लस कॉट 45 1 के बराबर होता है, कॉसेक 45 भी रूट 2 के बराबर होता है। इसको कितना लिख सकते हो? तो 1 प्लस 1 2 प्लस रूट 2 और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 2 माइनस रूट 2। तो ये कितना आ जाएगा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कहने का मतलब 2 का स्क्वायर और बी स्क्वायर कहने का मतलब रूट 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 4 माइनस 2 करने पे 2 आ जाएगा। 2 कहां दिया गया? विकल्प 3 में। तो 57 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा, हमें यह पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। इसका मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यह बराबर किसके आ जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा के। हमें पूछा गया कि कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहां दिया गया? विकल्प 1 में। 58 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि साइन 59 डिग्री बट्टा कॉस 31 डिग्री का मान है। अब यहां पे समझो कि साइन 59 डिग्री बट्टा कॉस 31 डिग्री। अब एक चीज हमको जवाब दो कि 59 को 90 माइनस 31 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 31 करने पे 59 आ जाएगा। तो यहां से आप इसको लिख लो साइन 90 माइनस 31 मतलब 59 और यह आ जाएगा कॉस 31 डिग्री। हमें यह पता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। यहां से आपको आ जाएगा कॉस 31 डिग्री बट्टा कितना आ जाएगा? कॉस 31 डिग्री। कॉस 31 से कॉस 31 को काट दो, यहां से 1 आ गया। 1 कहां दिया गया? तो विकल्प 3 में, मतलब 59 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि थीटा 60 डिग्री है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? यहां से देखो कि हमें थीटा 60 डिग्री दिया गया और दिया क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब साइन 60 डिग्री और जोड़ कॉस 60 डिग्री। हमें इतना पता है कि साइन 60 डिग्री रूट 3 बट्टा 2 के बराबर होता है, कॉस 60 डिग्री 1 बट्टा 2 के बराबर होता है। यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 लघुत्तम आ जाएगा, रूट 3 प्लस 1। यहां से कितना मिल गया? रूट 3 प्लस 1 बट्टा 2, यही आपका सही आंसर होगा। तो रूट 3 प्लस 1 बट्टा 2 कहां दिया गया? विकल्प 1 में। तो 60 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया साइन थीटा बराबर है, हमें यह पता है कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का इनवर्स होता है या कॉसेक थीटा साइन थीटा का इनवर्स होता है। इसका मतलब यहां पे साइन थीटा क्या होगा? तो 1 बाय कॉसेक थीटा के बराबर आ जाएगा। इट मींस विकल्प 2 सही होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। मान लेते हैं हम लोग ये एक मीनार है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होता है, इसका मतलब यहां पे अगर मान लो शून्य है, यहां सूर्य होगा तो उन्नयन कोण कितना आ गया? 45 डिग्री का। यह 45 डिग्री है। कहा गया कि तो मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात करें। मतलब आपसे पूछा गया कि ये जो होगा यही मीनार का छाया होगा
और इसकी लंबाई कितनी होगी। सबसे पहले आपको यह पता है कि यहां पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, हम लोग इसको मान लेते हैं एबीसी। एबीसी, अगर समकोण त्रिभुज एबीसी की बात करें तो यहां से हमें किसके बीच का संबंध दिया गया, तो लंब और आधार मतलब टेन यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं टेन 45 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा टेन थीटा का फॉर्मूला पी बाई बी। पी बाई बी कहने का मतलब लंब बट्टा आधार, तो लंब के जगह पे ए बी है और आधार के जगह पे बी सी है, और हमें यह पता है कि टेन 45 डिग्री 1 के बराबर होता है। यहां से 1 बराबर हो जाएगा ए बी 10 आ गया, बीसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बीसी कितना आ गया, ये आपको आ गया 10 के बराबर। बीसी 10 और यूनिट क्या है मीटर, यहां से आपको आ गया बीसी 10 मीटर। 10 मीटर कहां दिया गया, ये हमें दिया गया विकल्प 4 में, इसका मतलब 62 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। यहां पे समझो क्या कहा गया कि मान लो कि उदग्र खंभा मतलब सीधा खड़ा खंभा को उदग्र खंभा कहा जाता है। अब यह दिया गया, हम लोग मान लेते हैं कि ए बी खंभा है और इसका छाया बीसी है। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ए बी और बीसी अगर समान है तो कब यह समान होगा, तो सबसे पहले हम टेन का यूज करेंगे, ये कितना आ जाएगा, तो टेन थीटा हमें 1 के बराबर आना चाहिए। अब बताओ कि टेन थीटा जब 1 के बराबर होगा तभी तो ए बी बट्टा बीसी समान होगा। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी मतलब ए बी बट्टा बीसी, और ये बराबर 1 के आएगा। तो अब आपको इतना पता होना चाहिए कि कितना डिग्री का मान 1 के बराबर होता है, तो 45 डिग्री का। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा तो ऐसे कंडीशन में आधार और लंब समान हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा आपका 45 डिग्री। अब इसी क्वेश्चन को डिटेल में समझना चाहते हो तो एक क्वेश्चन पीछे चलो, यहां पे देखो कि जब थीटा का मान 45 डिग्री दिया गया तो जितना ए बी आया उतना ही बीसी आया। ए बी कितना था 10 मीटर का और बीसी भी कितना आया 10 मीटर का। कंडीशन क्या था कि जब थीटा का मान 45 डिग्री था, यही आपसे यहां पे पूछ लिया गया कि थीटा का मान कितना होगा, तो ये आपको आ गया 45 डिग्री का। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या है। मतलब समझो पहले क्वेश्चन को, कहा गया कि एक उदग्र मीनार है मतलब सीधा मीनार है, हम लोग मान लेते हैं कि ए बी मीनार है। क्या कहा गया कि इसकी ऊंचाई कितनी है 5 मीटर है, पाद से मतलब इसके पैर से 5 मीटर की दूरी पे स्थित, हम लोग मान लेते हैं 5 मीटर की दूरी पे स्थित कोई बिंदु सी है। बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण मतलब यहां जो कोण बन रहा है ये कितना का है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कोण क्या होगा। अब सबसे पहले आप समझो कि ये क्या दिख रहा है, आपको ए बी और बी सी समान दिख रहा है, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि कोण कितना का होगा 45 डिग्री का हो जाएगा। कैसे होगा हम पिछला क्वेश्चन में आपको समझा चुके हैं। तो ये सही उत्तर क्या होगा, तो विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या संबंध है। हमें यह पता है कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के समान होता है, इसका मतलब किसका संबंध है, तो समान का संबंध है। तो इसका मतलब सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है। पहले क्वेश्चन को समझो। क्या कहा गया कि एक वृत्त है, हम लोग मान लेते हैं कि यह वृत्त रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब कहा गया कि किसी वृत्त के केंद्र से, मान लेते हैं कि यह वृत्त का केंद्र है 13 सेंटीमीटर दूर, मान लो इससे 13 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु है, इसको P नाम दे दिया गया, तो P 13 सेंटीमीटर दूर है। खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब मान लो यहां से जो स्पर्श रेखा खींची गई इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर। ओके, और यह वृत्त का केंद्र है।
अब ये जो है ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। सबसे पहले आपको ये संबंध पता होना चाहिए, ये O है, इसको वृत्त के केंद्र को आप O मान लो, ये P है और इसको हम लोग Q मान लेते हैं। ओके, आपको संबंध ये पता होना चाहिए कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, मतलब यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। कहां से? तो प्रमेय से। यहां से अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, इसका मतलब POQ एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और अगर समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। यहां से हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज POQ में हमें यह पता है कि पाइथागोरस स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण की जगह पे यहां पे क्या है? तो OP है, इसका मतलब OP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OQ स्क्वायर और जोड़ PQ स्क्वायर। अब यहां से समझो, अब अगर OP की बात करें, कितना दिया गया? 13, दिया आ जाएगा 13 का वर्ग और ये बराबर हो जाएगा OQ। OQ कितना है? ये OQ, ये तो कुछ नहीं पता है, ये OQ ही तो हमें पता करना है, मतलब त्रिज्या। और PQ कितना है? 12, ये 12 का वर्ग आ जाएगा। इसको आप कह सकते हो 13 का वर्ग करने पे 169 आएगा, घटा लो 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा OQ स्क्वायर के। यहां से अगर हम लोग घटाएंगे तो OQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 - 4 5, 6 - 4 2, या अगर हम OQ पता करेंगे ये कितना आ जाएगा? तो √25। √25 कहने का मतलब कितना आ गया? ये आपको 5 आ गया। ये कितना आ गया? 5। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? अब OQ कह लो या इसी को हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। ये 5 सेंटीमीटर आ गया, मतलब विकल्प 4 सही हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि PA 4 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले आपको प्रमेय याद होगा कि अगर किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है तो दोनों की लंबाई समान होगी। यह प्रमेय से हमें पता है। इसका मतलब अगर PA हमें दे दिया गया 4 सेंटीमीटर का, तो PB की भी लंबाई कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर ही होगी। किस में दिया? तो विकल्प 4 में। इसका मतलब 67 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। और छेदक रेखा कहां दिया गया? तो जीवा, स्पर्श रेखा, ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। इसका मतलब इसका विकल्प क्या होगा? विकल्प 4, मतलब छेदक रेखा हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। मान लो दो समानांतर रेखा है, एक ये रेखा रहा और दूसरा ये रेखा रहा। अब क्वेश्चन में कहा गया कि इसके बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। मान लो इसके बीच की दूरी कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। अब मान लो यहां पे एक वृत्त है और ये दोनों रेखाओं को स्पर्श कर रहा है एक एक बिंदु पर। मान लो एक यहां पे और एक यहां पे। कहा गया कि वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। अब एक चीज सोचो, ये जो टोटल लंबाई दी गई है ये वृत्त के लिए क्या बनेगा? व्यास बन जाएगा। तो वृत्त का व्यास आपको कितना पता चल गया? तो व्यास हमें पता चल गया, इसकी जितनी लंबाई होगी ये हमें दिया गया 14 सेंटीमीटर के बराबर। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये त्रिज्या पूछ लिया गया। सबसे पहले हमको पता है कि व्यास का आधा करने पे त्रिज्या प्राप्त करते हैं, मतलब 14 को आप आधा कर दो तो 14/2 सेंटीमीटर, मतलब यहां से आपको 7 सेंटीमीटर आ गया। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर कहां दिया गया? विकल्प 2 में। इसका मतलब 69 का सही आंसर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। हमने परिभाषा में पढ़ रखा है कि उस रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई वृत्त है, ये वृत्त रहा और एक रेखा यहां से एक बिंदु पर टच करते हुए निकल गया तो ये क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? आपका सही उत्तर स्पर्श रेखा कहां दिया गया? विकल्प 2 में। 70 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री तथा त्रिज्यखंड 90 डिग्री वाला त्रिज्यखंड काट लिया जाता है, तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले आप ये समझो, डायरेक्ट आप अगर समझ गए तो फाइंड भी कर सकते हो। यहां पे मान लेते हैं कि ये वृत्त है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में ये कहा गया कि 90 डिग्री वाला जो है वो एक यहां से काट लिया गया त्रिज्यखंड, मान लो ये त्रिज्यखंड काट लिया गया, तो कहा गया तो कटे हुए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हुआ। कहा गया कि तो वृत्त, अब आपको यह पता है कि वृत्त का टोटल कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री, और काटा कितना गया यहां से, तो 90 डिग्री काट लिया गया, मतलब 360 डिग्री बट्टा 90 डिग्री। यहां पे 9 कम 9, 9 चौका 36, यहां से कितना मिल गया, 4/1 आ गया, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि 4:1 आ गया। ओके, 4:1 कहां दिखाई दे रहा है, विकल्प 2 में। इसका मतलब 71 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब देखो, यही क्वेश्चन अगर हमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बनाने के लिए पूछ दिया गया होता, कैसे प्राप्त करते, तो हम लोग क्या करते, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते और इसके बाद हम लोग यहां पे इसका क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते और दोनों का अनुपात निकाल देते, तो हमें 4:1 मिल जाता। बातें समझ में आ रही है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। अब यहां से देखो, हमें क्षेत्रफल दिया गया है कितना, तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको यह पता है कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया 38.5 के। पाई का मान आपको पता है 22/7, कभी कभी हम लोग 3.14 भी यूज करते हैं, यहां से 22/7 ले लो, और ये आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 38.5 के। या आप इसको यहां से लिख सकते हो आर स्क्वायर बराबर 38.5 गुने 7/22। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 दूना 22 और 11 तिया 33 और 11 पचे 55। ठीक है, अगर इसको 2 से भाग करेंगे तो यह भी कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर हो गया 3.5 और गुने 3.5 के, 3.5 गुने 3.5 के। आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर हो जाएगा √3.5 गुने 3.5। हमें यह पता है कि रूट के अंदर से एक जोड़ा में से एक बाहर आ जाता है, तो मतलब त्रिज्या कितना आ गया, तो 3.5 यूनिट कितना है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या 3.5 होगा। कहां दिया, विकल्प 2 में, तो 72 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है। पहले समझो कि अगर हम अर्धवृत्त की बात करते हैं, ये शेप अर्धवृत्त का होता है, ओके, ये इसका केंद्र हो जाता है। हमें यह पता है कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर, हमें इसका फॉर्मूला पता है पाई आर प्लस 2r होता है। फॉर्मूला आप लोगों को भी याद होगा। अब पाई आर, अब हमें अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया कितना, तो 72, और ये बराबर हो जाएगा। अब यहां से आप आर को कॉमन ले लो, आर को कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा पाई प्लस 2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 72 बराबर हो जाएगा आर गुने पाई की जगह पे 22/7 और प्लस 2, कितना आ जाएगा, 2/1। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से आपको आ जाएगा 72 बराबर आर गुने 7 लघुत्तम ले लो, तो 22 जोड़ 7 दूना 14। इसको हम लोग लिख सकते हैं 72 बराबर आर गुने 4 2 6 2 1 3 और बट्टा 7, या आप इसको लिख सकते हो आर बराबर 72 गुने 7 और बट्टा 36। 36 से कम 36, 36 दूना 72, 7 को 2 से गुना करने पे 14 आ गया, तो हमें कितना मिल गया,
14 सेंटीमीटर। अब चेक करो कि किस ऑप्शन में 14 सेंटीमीटर दिया गया। ये दिया गया आपको विकल्प 1 में, तो कहने का मतलब 73 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात निकालो। अब दो वृत्त के क्षेत्रफल की बात हो रही है, मतलब पहले वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। हम लोग एक की त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, दूसरे की त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। तो इसको आप कह सकते हो पाई R1 स्क्वायर बट्टा पाई R2 स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किसके? 4/1 के। अब यहां से समझो पाई से पाई तो कट जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R1 बट्टा R2 का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किसके? 4/1 के। इसको अगर आप लिख सकते हो यहां से R1 बट्टा R2 बराबर हो जाएगा √4/1 के। इसका मतलब 2 दूना 4, 1 एकम 1, तो त्रिज्या का अनुपात कितना आ गया? 2:1। कहां दिया गया? तो विकल्प 2 में। इसका मतलब 74 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या होगी। हमें क्या दे रखा है? तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यह बराबर दिया गया 462 सेंटीमीटर के। अब हमें इतना पता है कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। इसका मतलब 2πr बराबर हो गया 462 के। 2 गुने पाई के जगह पे 22/7 और गुने r बराबर हो गया 462 के। अगर r का वैल्यू फाइंड करेंगे तो यह आ जाएगा 462 गुने 7 और बट्टा 2 गुने 22। ओके, अब इसको सॉल्व करो। 2 से अगर इसको सॉल्व करेंगे, 2 से भाग करने पे कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 और 31 दूना 62, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 11 कम 11, तो ये कितना आ गया? तो ये आपको आ गया 7 कम 7, 7 दूना 14 और बट्टा 2। इसका मतलब 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 1 7, और 2 पंचे 10, मतलब 73.5 सेंटीमीटर आ गया। और 73.5 सेंटीमीटर कहां है? विकल्प 1 में। तो 75 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे के क्षेत्रफल का 16 गुना है। मतलब देखो कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे कितना हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि अगर हमें दिया गया है 16 गुना, तो इसका मतलब पहले वृत्त का क्षेत्रफल, इसका मतलब πr स्क्वायर, यह आ जाएगा पहले वृत्त की क्षेत्रफल तो πr स्क्वायर, और यह बराबर हो जाएगा, क्या कहा गया कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। तो इसका मतलब इसको R1 मान लो, यह पहले वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, और ये दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल मतलब πr2 स्क्वायर। ओके, इसको आप लिख लो πr2, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? πr स्क्वायर होता है, इसका मतलब r2 का स्क्वायर आ गया। आप ये भी चाह सकते थे तो बड़ा और छोटा r भी ले सकते थे, कंफ्यूजन ना हो तो। अब कहा गया कि एक दूसरे के वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। अब इसका 16 गुना क्या है? ये है। इसका मतलब आप इसको ये लिख सकते हो पाई R1 का स्क्वायर बट्टा पाई R2 का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो 16/1 के। बातें समझ में आ रही है? इसको हमने नीचे कर लिया, वहां पे 16 बच गया। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा, इसको आप यहां से लिख सकते हो R1 और बट्टा R2 का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 16/1 के। या इसको आप लिख सकते हो R1 बट्टा R2 बराबर √16/1, मतलब कितना आ गया? ये आपको आ गया 4/1, या इसको आप कितना लिख सकते हो? 4:1 लिख सकते हो। किस में दिया गया? तो विकल्प 4 में। इसका सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है, उसका आयतन क्या होगा। हमें यह पता है शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कहां पे है, विकल्प 3 में। तो 77 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।